नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस का 11th सेशन करने वाले हैं। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, इसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के 10-10 क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, तो बहुत तेजी से जब विंड या आंधी आती है उसको हम कहते हैं गस्ट। इम्प्लोजन होता है जब एक साथ बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं या माउंटेन या लैंडस्लाइड हो जाता है, उसको हम इम्प्लोजन कहते हैं। इकट्ठे एकदम से कोलैप्स होता है कोई, तो उसे इम्प्लोजन कहते हैं। मेंटल, हमारी अर्थ जो होती है वो 3 लेयर में होती है। अर्थ क्रस्ट होता है, कोर होता है और बीच में मेंटल होता है। तो कोर और क्रस्ट के बीच की लेयर को मेंटल बोलते हैं। ट्रिकल होता है जब पानी टपक टपक कर जाता है, उसको हम ट्रिकल बोलते हैं। फोबिया ऑफ डॉग्स, तो जो डॉग का डर होता है उसको हम साइनोफोबिया कहते हैं। ऑरोफोबिया होता है हाइट्स या माउंटेन्स का जो डर होता है, उसे ऑरोफोबिया बोलते हैं। इसे एक्रोफोबिया भी कहते हैं। बैट्रैकोफोबिया होता है जब एम्फीबियंस का डर होता है। एम्फीबियंस यानी ऐसे जानवर जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स। हाइड्रोफोबिया पानी का डर होता है। वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, तो किसी प्रोफेशन में जो नया है, एमेच्योर है या बिगिनर है, उसे हम टायरो कहते हैं। नुआंस होता है किसी भी चीज की डिटेल्स। पन होता है, ये हम यूज भी करते हैं, पन इंटेंडेड ऐसे बोलते हैं। तो पन होता है जब हम किसी ऐसे बात करते हैं जिसमें डबल मीनिंग होता है, ठीक है। वेंडल होता है किसी भी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना। अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, तो बिना प्रिपरेशन के जब हम स्पीच देते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सटेम्पोर। यूफेमिज्म होता है हम ऐसे जब वर्ड्स का यूज करते हैं जो कि अगर यूज किए जाएं तो काफी बेकार लगेंगे, ठीक है। जैसे कि हम टॉयलेट का यूज नहीं करते, हम रेस्टरूम या वॉशरूम ये यूज करते हैं। कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम ये नहीं बोलते कि वो मर गए हैं, ये कहते हैं वो गुजर गए हैं या पास हो गए हैं, ठीक है। ऑबिचुअरी होते हैं, ये शोक समाचार होता है। तो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं किसी की डेथ हो जाती है तो उनके बारे में लिखा होता है, तो उसे ऑबिचुअरी कहते हैं। सॉलिलोक्वाई होता है जब किसी भी मूवी में या किसी ड्रामा में कोई एक्टर एक्ट कर रहा होता है और पीछे से उसी की आवाज में बात हो रही होती है, मतलब खुद ही वो बोल रहा होता है, तो उसे सॉलिलोक्वाई कहते हैं, ठीक है। इजिली ड्यूप्ड और फूल्ड, तो जो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है उसको हम गलिबल कहते हैं, ठीक है। बायगॉट होता है कट्टर, इसको हिंदी में कट्टर कहते हैं। तो किसी भी अपनी जो सोच है, उसका थॉट है, उसके लिए वो उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं सुनता है, उसे बायगॉट कहते हैं। रिडिक्यूल होता है किसी की खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाना उसका, ठीक है। वेनरेबल होता है रिस्पेक्टेड। एटोनमेंट फॉर वंस सिंस, एटोनमेंट का मतलब होता है पश्चाताप, ठीक है। तो अपने पापों के लिए पश्चाताप करना, इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं रिपेंटेंस। एलीट होता है किसी भी फील्ड में बहुत हाई लेवल पे होना, ये पैसे के मामले में हो सकता है या पावर के मामले में हो सकता है या किसी भी स्किल में हो सकता है, ठीक है। इंसेंडियरी का मतलब ऐसा सामान होता है जो आग लगाने में यूजफुल होता है। तो इसका वर्ड हम वैसे भी करते हैं, जैसे दो लोगों के बीच में कोई भिड़ा देता है, उसको भी इंसेंडियरी कहते हैं। इग्नोरेमस ऐसा बंदा होता है जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है बिल्कुल, ठीक है। किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, तो जो अपने ही बच्चों को मार देते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है फिलीसाइड। फीटीसाइड होता है जब हम अबॉर्शन करा लेते हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है फीटीसाइड। इन्फेंटिसाइड होता है छोटे बच्चों को मारना, और ल्यूपिसाइड होता है वुल्फ यानी भेड़िए को मारना। CIDE ये साइड पीछे लगा होता है तो इसका मतलब किलिंग होता है, ठीक है। अ लवर ऑफ वर्क, जैसे CID सफिक्स यूज किया जाता है किलिंग के लिए, वैसे ही फाइल PHILE ये लवर के लिए, कोई चीज किसी को पसंद होती है उसके लिए यूज किया जाता है। तो लवर ऑफ वर्क के लिए वर्ड यूज किया जाता है एर्गोफाइल, ठीक है। टेक्नोफाइल होता है जिसे टेक्निकल चीजें काफी पसंद होती हैं। रोमेनोफाइल होता है जिसे एंशियंट रोम जो होता है वो काफी पसंद होता है। ओनोफाइल होता है जिसे वाइन्स पसंद होती हैं। टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरीली, जो अपनी मर्जी से अपना पद छोड़ता है उसे कहते हैं एब्डिकेट। आर्चर होता है तीरंदाज। बाइगॉट कट्टर होता है। और डेलीगेट होता है अपने काम को किसी और से करवा लेना। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन, टॉम्ब यानी कि मकबरा या फिर समाधि या फिर कब्र कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एपिटैप। एपिटम होता है किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। एपिक्योर होता है फूडी, जो बहुत खाना खाना पसंद करता है। एपिग्राम होता है ऐसे वर्ड्स जो कुछ ही सेंटेंस या फ्रेजेस में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं, जैसे कि करो या मरो, या फेमस कोटेशंस होते हैं या फिर मुहावरे होते हैं, इडियम्स होते हैं, ये सब एपिग्राम में आते हैं।
रिप्लेनिश का मतलब होता है किसी चीज को रिस्टोर करना, तो ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। वेरेशियस मतलब होता है ऐसा इंसान जो हमेशा सच का साथ देता है या जो सही है उसी के साथ होता है। तो ऑप्शंस में से अगर हम देखते हैं तो एक्यूरेट इसका सही सिनोनियम हो जाएगा। हैकनेड मतलब होता है कोई चीज जो बहुत बार यूज हुई है, घिसा पिटा बोलते हैं हिंदी में जैसे, ठीक है, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा हमारा ओवर यूज्ड। एक्सीड का मतलब होता है किसी भी रिक्वेस्ट के लिए मान जाना, ठीक है, तो ऑप्शंस में से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कंसेंट। ऐसे का मतलब होता है जब हम ऐसे बात करते हैं जिसमें हम बहुत कम वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, तो दिग्विजय। कहाँ रहते हो, आगरा। कैसे हो, ठीक। तो ऐसे क्या है, ये काफी फ्रेंडली नहीं माना जाता है ऐसे जब हम बात करते हैं, तो इसके लिए सही सिनोनियम हो जाएगा ब्रीफ। प्रोलिक्स होता है जब हम बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज करते हैं बात करने में। प्रेग्नेंट का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जो आपको सैड या इमोशनल कर दे, तो इसका सही सिनोनियम हो जाएगा इमोशनल। इनस्यूपरेबल होता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए सिनोनियम यूज होता है इनसरमाउंटेबल। वोल्यूशन का मतलब होता है पावर टू चूज फ्रीली, आपके पास पावर है, आप कुछ भी चीज चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, तो इसका सही सिनोनियम हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शंस में से चॉइस। बारबेरस मतलब होता है बहुत ज्यादा वायलेंट या ब्रूटल होना, तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो क्रूअल जो है जो इसका सही ऑप्शन हो सकता है। पेजोरेटिव होता है इस तरीके से बात करना जिससे कि इंसान को बहुत बुरा लगे, तो डेरोगेटरी जो है ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। डेरोगेटरी भी ऐसे बात करना होता है जब इंसान को हम क्रिटिसाइज करते हैं या उसकी कमियां निकालते हैं। टू हिट द सैक का मतलब होता है गो टू स्लीप, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टू प्रिपेयर फॉर स्लीप। होकस पोकस होता है जब हम किसी को उल्टी सीधी बातें करके बेवकूफ बनाते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा मीनिंगलेस टॉक और एक्टिविटी टिपिकली डिजाइन्ड टू ट्रिक समवन। फायर द इमेजिनेशन का मतलब होता है ऐसे बात करना जिससे कि इंसान का किसी चीज में इंटरेस्ट या एक्साइटमेंट बढ़ जाए, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा टू मेक समवन फील वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड एक्साइटेड अबाउट इट। पुलिंग योर लेग, तो ये काफी इजी है, इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना, तो सही ऑप्शन हो जाएगा टू ट्रिक और लाई टू समवन इन अ प्लेफुल वे। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है हम इस तरीके से काम करते हैं जिससे कि हम टाइम और पैसा दोनों ही बचाएं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डू समथिंग सो एज टू सेव टाइम और मनी। नेवर नेवर लैंड ऐसे ही जगह के लिए यूज किया जाता है जो कि इमेजिनरी जगह है जहां पर सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा एन इमेजिनरी यूटोपियन प्लेस और सिचुएशन। यूटोपियन का भी मतलब यही होता है ऐसी जगह जो बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन वो इमेजिनरी है, असली में नहीं है। एवरी डॉग हैज हिज डे, तो ये हिंदी में भी यूज किया जाता है, हर कुत्ते का दिन आता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एवरीवन विल हैव गुड लक एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। आई कांट थिंक स्ट्रेट, ये इडियम तब यूज किया जाता है जब कोई किसी सिचुएशन की वजह से लॉजिकली नहीं सोच पाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैन नॉट थिंक रेशनली ड्यू टू बीइंग ओवरवेल्म्ड विद इमोशन, तो रेशनली का मतलब भी लॉजिकली ही होता है, ठीक है। किटी कॉर्नर का मतलब होता है जब कोई चीज अपोजिट कॉर्नर में रखी है या फिर दो लोग अपोजिट कॉर्नर्स में बैठे हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा थिंग्स लोकेटेड डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। द टेल इज वैगिंग द डॉग का मतलब होता है जो पूंछ है कुत्ते की वो हिल हिल के उसको बैलेंस कर रही है, इसका मतलब ये हो गया जो छोटी चीज है पूंछ वो कुत्ते को बैलेंस कर रही है, तो इसका सही ऑप्शन होता है जब छोटे लोग होते हैं या फिर कोई जो नीची पोजीशन में लोग होते हैं वो पूरी सिचुएशन को संभाल रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सही ऑप्शन हो जाएगा द लेस इंपॉर्टेंट और सब्सिडरी फैक्टर्स पर्सन और थिंग डोमिनेट्स अ सिचुएशन। ग्रेटिफाई का मीनिंग होता है सेटिस्फाई, तो अगर हम सेटिस्फाई लगाते हैं तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इसका सिनोनियम है। इसका एंटोनियम हो जाएगा डिसअपॉइंट। अगर आप भी ये क्विज देना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये क्विज को पीपीटी के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप क्विज दे सकते हैं। बाय गॉड का मतलब मैंने बता चुका हूं मैं, कट्टर होता है, तो इसका अपोजिट अगर देखेंगे तो ये लिबरल हो जाएगा। ऑब्सीन का मतलब ऐसा सीन है जिसे देखा भी नहीं जा सकता इतना बुरा है वो, तो इसका एंटोनियम अपोजिट हो जाएगा डिसेंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है ऐसे काम करना जिससे कि आप भीड़ से बिल्कुल अलग नजर आओ, तो इसका अपोजिट हो जाएगा मॉडेस्ट। ऑब्जेक्टिव का एक मतलब तो होता है एम, दूसरा इसका एक और मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है हम बिना किसी भेदभाव के सही डिसीजन लेते हैं, इसका मतलब मीनिंग फेयर हो जाएगा, ठीक है। हमें इसका एंटोनियम जानना है, तो एंटोनियम हो जाएगा इसका प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब होता है हमने पहले से ही कोई धारणा बना चुकी है किसी के बारे में, फिर हम डिसीजन ले रहे हैं उसके बारे में। इल्यूसिव जो वर्ड है वो इल्यूजन से सिमिलर है, तो इसका मीनिंग मिस्टीरियस हो जाएगा, ठीक है, ये मिस्ट्री इसका सिमिलर मीनिंग है। डिल्यूसिव भी इसका एंटोनियम नहीं है, ये भी इसका सिनोनियम है, तो अगर हम ऑप्शंस में से इसका एंटोनियम देखते हैं तो ये फैक्चुअल इसका सही एंटोनियम हो जाएगा।
प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है जब हम किसी काम को टालते रहते हैं, आज नहीं कल करना है, कल नहीं परसों करना है, ठीक है। तो डिले इसका सही मीनिंग हो जाएगा, डिले ड्रैग ये इसके मीनिंग हो जाएंगे। हमको मीनिंग नहीं जानना है, हमको जानना है एंटोनियम, तो इसका सही एंटोनियम हो जाएगा डू, अभी करना किसी काम को। इनक्विजिटिव ऐसा पर्सन होता है जो बहुत क्यूरियस होता है, हर काम को उसे जानना है कि कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ठीक है। तो इसका एंटोनियम अगर हम देखते हैं तो इग्नोर हो जाएगा, जो बंदा हर चीज को इग्नोर कर देता है। मोल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज की शेप चेंज कर देना, जैसे कि लोहे को गर्म करके ठोक ठोक के उसकी शेप चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मोल्ड मतलब शेप चेंज हो रही है, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा जेन्युइन, जो कि जैसा था वैसा ही है, ठीक है। गाइल का मतलब होता है छल कपट करना, किसी के साथ चालाकी ज्यादा करना। तो क्लेवरनेस, सस्पिशियस और डिसऑनेस्टी जो है ये इसके सिमिलर मीनिंग हो जाएंगे। अगर हम इसका एंटोनियम देखते हैं तो ऑनेस्टी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन यहीं खत्म होता है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसको स्टार्टिंग से देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ये पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल दिग्विजय शर्मा एकेडमी को ज्वाइन कीजिए, आप वहां से पीपीटी डाउनलोड कीजिए और अपने आप क्विज दे सकते हैं। इस सीरीज को आगे देखने के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।